नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लासेज बाय रवि सर इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस पार्ट में हम लोग जो न्यूमेरिकल का पार्ट हम लोग थ्री के नाम से इसको जानेंगे। इसमें ऑल न्यूमेरिकल हमारा विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र और गॉस प्रमेय से रहेगा। जो भी है हम लोग सभी न्यूमेरिकल को एक साथ यहाँ पे देख लेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, लाइक से और शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। हाँ, और तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोग के सामने प्रथम क्वेश्चन है हमारे पास कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। यानी बल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले दूरी देखिए कितना दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 30 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। आवेश का मान दिया गया है कितना, तो 2 × 10⁻⁷ दिया गया है कि नहीं। ये दिया है Q1 का मान और Q2 का मान यहाँ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। एफ का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एफ बराबर हम लोग कूलाम के नियम से देखे थे, होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁹। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे रख दिए। तो इतना के जगह पे रखे 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान यहाँ से रख दिए, देखिए पूरा। Q2 का मान यहाँ से पूरा रख दिए। और नीचे है दूरी, तो दूरी तो r² है ना, तो इतना का हम लोग क्या कर देंगे, इतना का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर दिए कि 9 दूना कितना होता है 18, और 7 7 कितना हो जाएगा -14। तो 10 का पावर कितना लिख दिए, -14। 10 के पावर 9 का 10 का पावर 9 रह गया, यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या, नीचे देखिए ये 2 बार था तो 2 बार लिख दिए। अब एक चीज़, 18 या कितना होगा 54, और यहाँ पे देखिए 10 के पावर 9 और 10 के पावर 4 है, नीचे है कितना, तो नीचे आपके पास जो भी है, नीचे आपके पास कितना होगा, तो 3 कितना होगा, 3 90 हो जाएगा। 3 90 यानी 900। तो इसको कैसे लिखेंगे, 900 है तो कैसे लिखेंगे इसको, 9 × 10 के पावर 2 लिख देंगे 900 को, है कि ना। यहाँ कितना हो जाएगा 10 के पावर -4, यानी कि 9 × 6 = 54 कट गया। यहाँ पे जब कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे घटेगा तो 10 के पावर -5, और नीचे कितना बचेगा आपका, तो 10 के पावर -2। जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 6 × 10 के पावर -5 गुने नीचे से ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, नहीं दिखा हो तो, कि ये 9 × 6 = 54, यहाँ पे 6 हो गया। ये 9 मतलब 14 में से 9 घटेगा तो 10 के पावर -5, और यहाँ घटाएंगे तो 10 के पावर -2। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 6 और यहाँ पे 10 के पावर -5 नीचे से ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि आपको बल का मान कितना आएगा, 6 गुने घटाने के बाद 10 के पावर -3 न्यूटन, है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देख रहे हैं कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे आवेशित गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 न्यूटन हो, तो ये नंबर सवाल है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है ज्ञात करना है। दूसरा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, इसको बताना है। तो Q1 का मान देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ से हम लोग लिख लिए, तो इसको हम लोग SI में चेंज कर दिए। बल का मान यहाँ पे दिया गया है 0.2 न्यूटन, यहाँ पे लिख दिए। Q2 का मान दिया गया है कितना, तो 0.8, यहाँ से हम लोग लिख दिए 0.8 Q2 का मान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए, उसका R का मान ज्ञात करना है, F2 का मान ज्ञात करना हो। F बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। बल का मान हम लोग था दिया हुआ, बल का मान हम लोग लिख दिए। इसका मान यहाँ पे लिखें, Q1 का मान लिखें, Q2 का मान लिखें, नीचे r² का r², चूँकि r आपको क्या करना है, ज्ञात करना।
उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आर स्क्वायर बराबर कितना है आपके पास 9 गुने 0.4 0.8 और कितना 10 के पावर 3। पॉइंट से पॉइंट हम लोग क्या कर दिए काट दिए तो आपके पास बचा 9 गुने 4 और पॉइंट हटा के नीचे 10 दे दिए 8 और 10 के पावर -3 नीचे 2। इसके बाद हम लोग क्या किए कि 9 गुने 4 गुने 8 गुने 10 का पावर कितना -3 और यहाँ पे क्या कर दिए -1 कर दिया नीचे क्या हो गया 2 हो गया मतलब 10 को नीचे से ऊपर लेके चले गए। तो आर स्क्वायर बराबर काटने के बाद जो बचा वो कितना बचा 9 गुने 16 गुने 10 का पावर -4। तो आर बराबर इधर जाएगा तो रूट तो यहाँ से 3 निकलेगा इसका वर्गमूल 4 होगा इसका कितना 10 का पावर -2 होगा। यानी कि आर बराबर जो वैल्यू निकलेगा आपके पास 12 गुने 10 के पावर -2 और इसी को हम लोग सेंटी बोलते हैं इसलिए इसको बोले 12 सेंटीमीटर। कूलाम के नियम से F1 और F2 क्या होता है बराबर होगा क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होता है बल। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना F1 का मान होगा उतना ही F2 का होगा इसलिए F1 का मान था 0.2 इसलिए F2 का मान भी कितना होगा 0.2। अगला सवाल है 1.3 जो है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटा GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं है कि नहीं कि F बराबर होता है 1/4πε0 को यहाँ पे K बोला जा रहा है Q1 × Q2/r²। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो K × Q1 × Q2 बराबर आएगा FR²। तो K बराबर आपके पास जो आएगा ये चले जाएगा नीचे भागा में और K का मतलब 1/4πε0 का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मात्रक कूलाम होता है चूँकि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम होगा। तो हम लोग यहाँ पे F बराबर देख लेते हैं क्या चीज़ से F बराबर देख रहे हैं मतलब न्यूटन के नियम से हम लोग देखते थे कि एक बराबर क्या आता था GM1 × M2/r² और तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो F गुने r² है यहाँ पे क्या हो जाएगा GM1 × M2 और यहाँ पे जब G बराबर हम देखेंगे तो भागा में चला जाएगा यानी F गुने r² बटा M1 × M2। G का मात्रक हम लोग जानते हैं कि Nm² मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है और इसका होगा MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का मात्रक क्या होगा kg होगा किलोग्राम होगा। प्रश्न में आपको दिया गया था कि ke² बटा GME/MP विमाहीन है इस बात को आपको बताना है। तो इसका मात्रक हम लोग ये वाला लिख दिए है कि नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर कर दिए और इलेक्ट्रॉन का 2 बार तो 2 बार स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे मेन बाटा हो गया ये वाला। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² इसका भी kg और इसका भी kg। जब ये वाला उलट जाएगा तो न्यूटन मीटर गुने कूलाम यहाँ पे कूलाम स्क्वायर यहाँ पे kg² न्यूटन मीटर स्क्वायर kg² उलटने मतलब ये वाला को ऐसे करके ऐसे उल्टेंगे तो आएगा। सब देख रहे हैं कि एक दूसरे से कट जा रहे हैं यानी कोई इसका मात्रक नहीं हो पा रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे अतः इतना एक विमाहीन राशि है। अगेन इसी में बोला जा रहा है कि अनुपात बताना था क्वेश्चन में देखिएगा कि अनुपात बताने के लिए बोला जा रहा था क्योंकि क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करिए। अनुपात क्या बताता है। तो हम लोग क्या करेंगे आगे की सारणी देखकर इसका मान बताने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किसका मान कितना होता है। तो K 1/4πε0 को K बोला जा रहा है K का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। G का मान कितना होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का तो 9.1 × 10 के पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.67 × 10 के पावर -27 kg। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसका अनुपात क्या होगा। यही अनुपात का मान हम लोग को जानना है कि ke² बटा GME × MP। K का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग बताए थे आपको 1/4πε0 होता है इसका मतलब तो इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 के पावर 9 गुने इलेक्ट्रॉन पावर कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। यहाँ पे
जी का मान होता है 6.67 गुने 10 का पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुने 10 का पावर -31 kg गुने मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 का पावर -27 kg। अब बात रहा कैलकुलेशन करने के, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, तो 9 का 9 रहेगा, यहाँ पे यहाँ से 16